नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का द जुगनू शो में। इस शो में हम बात करते हैं एसआरएचआर यानी कि यौन और प्रजनन स्वास्थ्य पर। पिछले एपिसोड में हमने एसआरएचआर को विस्तार रूप से समझा और उसके अन्य पहलुओं को भी समझा। आज के इस एपिसोड में हम बात उन्हीं पहलुओं में से किसी एक पर विस्तार रूप से करेंगे और वो है एसआरएचआर की स्कूली और सामाजिक स्थिति क्या है। आज के इस सफर में आप सभी के साथ हमारे समुदाय से अमरीन जुड़ रही है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमरीन अली है और मैं हरदा शहर की ढूढेरी बस्ती में रहती हूँ। एसआरएचआर बहुत सी सामाजिक परिस्थितियों में वर्चित विषय माना जाता है और इसलिए इस विषय पर ना ही परिवार में बातचीत होती है और ना ही किसी सामाजिक परिस्थिति में। ना बातचीत होने के कारण ही बहुत से किशोरों और युवाओं के बीच ज्ञान का अभाव है। अच्छा दोस्तों, क्या आपको पता है कि आप सभी को सूचना का अधिकार है और समाज वर्चित विषय एसआरएचआर पर जानकारी ना होने के कारण हम युवाओं को बहुत सी परेशानियां होती है। क्यों? क्योंकि इसके बारे में कोई हमें बताता ही नहीं है। हाँ बिल्कुल, यकीन नहीं है तो मेरे कुछ दोस्तों से सुन लीजिए कि स्कूल में प्रजनन का विषय कैसा पढ़ाया गया था। और हाँ, परिवार में बातचीत तो भूल ही जाइए, क्योंकि जिनको स्कूल में कुछ ठीक ठाक से पता नहीं चला वो अपने बच्चों को कैसे बता पाएंगे। यह तो एक बहुत ही बड़ा गैप है। अमरीन, तुम्हें पता है, शिक्षा और जानकारी के लिए सबसे भरोसेमंद स्थान विद्यालय है, लेकिन तुम्हारे दोस्तों की बातें सुनकर तो लग रहा है कि स्कूली तंत्र में कुछ तो समस्या है। इसके लिए चलो हम बात करते हैं अपने हरदा के 2 अध्यापक से जो 9वीं 10वीं की कक्षा को पढ़ा रहे हैं और जानते हैं कि आखिर में ऐसा क्यों है। वो जनरली क्या होता है, मैं आपको बताऊं कि जो सीनियर टीचर रहते हैं वो तो जनरली पढ़ा लेते हैं और जो थोड़ा सा उस फील्ड में मजे हुए नहीं रहते हैं तो उनको हेजिटेशन खुद को रहता है, बच्चों कैसे दूर करेंगे। वो खुद क्या होता है कि वो खुद ऐसा वो संकोच में ही रहते हैं और अपनी बात को आधी रख पाते आधी नहीं रख। टीचर क्या करते हैं कि वो उन्होंने कई चैप्टर को पढ़ दो, एक बच्चे को खड़ा करके या तो खुद ने पढ़ दिया चैप्टर और एक बच्चे को खड़ा करके पढ़ा दिया। जनरली मैंने ये देखा है कि जनरली वो क्या करते हैं कि उसको ज्यादा जोर न देते हुए सीधा ठीक है क्वेश्चन आंसर लिखा दिए और पढ़ा दिया और उसको अपना लेक्चर मेथड से नहीं पढ़ाते, वो क्वेश्चन आंसर मेथड से ही पढ़ाते जो सीधा सीधा ये होता है। उसको एक्सप्लेन करने का कोई उनका वो हमें नहीं करते या करते भी हैं तो उसको ही पढ़ते तो सुना देते। मैं तो ये कहता हूँ कि बच्चों को इस टॉपिक को जो है वो पढ़ाना चाहिए, ताकि क्या है पढ़ाने से बच्चे में संकोच या बच्चे में जो इसकी जिज्ञासु जो होते हैं वो जिज्ञासा जानना चाहते हैं जो चीजें बाद में वो अभी जाने ना कि अब मैंने तो एक मानसिकता बना ली कि मुझे क्या करना है एज कम्पेयर टू ब्लैक। हम उसको क्या करते हैं, उसको कंपेयर करते हुए पढ़ा देते हैं और उसको डायरेक्ट पढ़ाने में क्या रहता है कि जनरली क्या होता है कोई एजुकेशन जहाँ से है ना बॉयज रहते हैं तो वो तो उतना संकोची प्रवृत्ति के नहीं होते हैं और वो लोग अपनी बात को रख भी देते हैं। वैसे इस टॉपिक पे जनरली मेरा एक अनुभव रहा कि बच्चे रेयर क्वेश्चन करते हैं, वैसे क्वेश्चन करते ही नहीं। क्या रहता है उनको ये लगता है कि हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, अगर के कोई उल्टा क्वेश्चन करें तो हमें डांट पड़ती है। बस ये अब ये क्या होता है ना, वास्तव में उनको अभी से ही इसका परिचय करना। पर एक बात अच्छी है कि हमारे भारत सरकार ने आंगनवाड़ी परियोजना की शुरुआत की है जो हमारे गांव-गांव में यौन और प्रजनन स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता के साथ साथ संबंधित सामग्रियां भी बहुत आसानी से उपलब्ध करवाती है। कुछ दिनों पहले पिंकी जी ने हरदा की एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से बात की। चलिए जानते हैं उनसे क्या क्या बात हुई है। हाँ अमरीन, मेरी बात बोरपानी की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कविता कुमरे से हुई। उन्होंने बताया कि पेट देते हैं उनको, किशोरी बालिका को, और उनको समझाइश भी देते हैं और उसको जितने बार बदलेंगे उतने अच्छा रहेगा। मीटिंग में तो किशोरी बालिका को हम लोग ले जाते हैं तो वहाँ बताते हैं कि भाई इतने घंटे तक रोज नहाना चाहिए, साफ सफाई से रहना चाहिए और अगर कपड़ा भी इस्तेमाल करे तो उसको धूप में सुखाना चाहिए। हाँ, गर्भ निरोध की भी होती है, काफरेटी है, मालाडी गोली खाना चाहिए, 3 साल का अंतर रहना चाहिए, 3 साल के बाद में ही दूसरे बच्चे को आने देना चाहिए। ये काफरेटी कर सकते हैं, मालाडी गोली या निरोध गोली भी अपना सकते। ये जो मीटिंग्स है इसमें सिर्फ महिलाएं होती हैं और लड़कियां होती हैं। हाँ, किशोरी बालिका होती है, गर्भवती होती है, धात्री होती है
और 45 साल की जो है महिला जो यानी इच्छुक रहती है सुनने की बैठने की तो उसको भी बुला ले। हाँ नहीं उन लोग को भी बोला है कि 5 पुरुष जरूर आना चाहिए और बैठना चाहिए, उनको भी समझा इसकी वो खुद भी समझे तो वो घर में भी अपनी पत्नी को समझा सके या फिर अपनी माता को समझा सके। तो वो लोग को भी मालूम होना चाहिए कि भाई क्या समझा दिए और फिर वो घर में खुद समझाना चाहिए या अपने बच्चों को है या अपनी पत्नी के बारे में भी वो खुद बताएंगे, फिर वो आगे आएंगे, पत्नी भी आगे आएंगी, फिर उनके बच्चे भी आएंगे, फिर वो सुनेंगे भी और सुनने के बाद फिर वो खुद भी समझेंगे और दूसरे को भी समझा देंगे। दोस्तों इसका हल बहुत मुश्किल नहीं है, बस जरूरत है शिक्षक, माँ बाप और हम युवाओं को अपने अंदर के झिझक को खत्म करने की। झिझक को खत्म करने के साथ साथ ही जानकारी का माध्यम किसी अनुभवी को रखना होगा और जिनके पास जानकारी है उनको भी आगे बढ़कर समाज कल्याण के लिए लोगों की मदद करने के लिए आगे आना होगा। जो माता पिता अपने बच्चों के साथ सहजता से सब शेयर कर लेते हैं उनसे हमें सीखने की जरूरत है। और दोस्तों इंटरनेट पर खास तौर पे यूट्यूब पे बहुत से ऐसे वीडियो हैं जो आपको बताते हैं यौन और प्रजनन स्वास्थ्य पर बातचीत कैसे की जा सकती है बच्चों के साथ। और दोस्तों खास तौर पे युवा और किशोर दोस्तों आप सब सवाल पूछना कभी ना बंद करें। इसी के साथ साथियों मैं पिंकी, मैं अमरी आप सभी से विदा लेते हैं। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में नए मुद्दे नई जानकारियों के साथ। साथियों किसी भी तरह सुझाव के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं। नंबर है 9711419।